चली जाती बेचारी, और सारी जिंदगी रसगुल्ले खिलाती है, सारी जिंदगी पेंटिंग दिखाती है, और बेचारा खुद ही पेंटिंग का मेंबर बन जाता है, मैंने उसी की पेंटिंग बन जाती है। समझ आया कि नहीं आया? ये तो दृष्टांत है, हमें कोई नहीं है। अब मुझे तो यहाँ कहना है, जैसे तुम्हें केवल ज्ञान पसंद आया हो तो आत्मा को यश करो, आत्मा का यश करने पर अनंत काल तक केवल ज्ञान आता है। यदि रसगुल्ले पसंद आए तो रसगुल्ले मत खरीदो, वो रसगुल्ले बनाने वाली को घर ले आओ। पेंटिंग पसंद आ रही हो तो पेंटिंग वाली को घर लाओ। ऐसे केवल ज्ञान वाली भगवान आत्मा। यदि तुम्हें केवल ज्ञान पसंद आया हो तो वो ज्ञान गुण देखो, और वो ज्ञान गुण कहां रहता है कि वो आत्मा में रहता है। ओ तो फिर आत्मा इतना महान तत्व है। आत्मा महान तत्व है मतलब बोला गजब हो गया, मैं ऐसा हूं। सुना, सब जने घोषणा कर दो जोर से, केवल ज्ञान आने वाला है, आने वाला है, आएगा आएगा और आएगा, जाएगा कहां, क्योंकि मैं गायक हूं। और बहुत सिंपल सी बात है, हापुस का बीज बोए तो कौन सा नाम निकलेगा, नीलम कि बादाम? कितना सिंपल सा गणित है। हमें नक्की हो गई ना, नक्की ये हापुस का आम है, हापुस का बीज है। बीज तो समझते हो, हापुस का बीज हमने जमीन में डाला, कौन सा आम निकलेगा? तोतापरी, लंगड़ा। ऐसे कैसे निकलेगा पंडित जी? हापुस में से तो हापुस निकलेगा, ऐसे ही भगवान आत्मा में से केवल ज्ञान निकलेगा, निकलेगा ही। बस इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। ध्यान रखना भैया, सम्यक दर्शन थतु नथी समझाय छे। सच्ची समझ का नाम सम्यक दर्शन है भाई साहब। बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम है, मति ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान को भी, मति श्रुत ज्ञान को भी इंद्रिय ज्ञान उपचार से कहते हैं। उपचार से कौन सा उपचार है बोलोगे नया की भाषा में? हैं? ठीक है, उपचरित सद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत व्यवहार। और इंद्रियों का उपचार करना, इंद्रियों से उत्पन्न होता है ऐसा कहना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। आत्मा के मति श्रुत ज्ञान में इंद्रियां और मन निमित्त होता है, ये दूसरे नंबर का नए का उपचार है। और वैल्यू इस कथन की, इसका मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान है। खरे भाई उल्टा नहीं पकड़ना हो, मैं जरा सूक्ष्म शैली से कह रहा हूं। स्थूल शैली तो वही है, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान है माने उपचार से कथन। ज्ञान कभी इंद्रिय होता ही नहीं। स्वामी जी के प्रवचन पढ़ना आप, इंद्रियां और ज्ञान में अत्यंत अभाव है। इंद्रिय ज्ञान कभी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों में होता नहीं, इंद्रियों में से ज्ञान होता नहीं, इंद्रियों के आधार से ज्ञान होता नहीं, इंद्रियों के छहों कारक नहीं होते। जल्दी बोल गए, कुछ थोड़ी सूक्ष्म बात कह गए, समझदार लोग तो समझ गए। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों के आधार से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों के कारण ज्ञान नहीं होता। षटकारक का भेद, षटकारक समझते हो? षटकारक समझते हो भैया? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इंद्रियों के लिए ज्ञान नहीं होता। अधिकरण, आधार, इंद्रियों के आधार से नहीं होता। कोई संबंध नहीं, नास्ति नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है इंद्रियों से हमारा। कब कब की बात चल रही है? कब की बात चल रही है? अभी भी जो तुम प्रवचन सुन रहे हो ना, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से सुन रहे हो। लड़ाई हो सकती है ऐसी बात पे तो। पंडित जी जरा पढ़ के देखो, आपको मालूम है कल शाम को शांति पाटिल जी ने क्या पढ़ाया था? कि मुझे मालूम भैया, वो भी मैंने पढ़ा है, वो भी मैंने पढ़ा। मैंने बताया ना कि कथन तो होगा इंद्रियों की तरफ से, और वस्तु का परिणामन होता है स्वभाव की तरफ से। क्या बोला? कथन होता है इंद्रियों की तरफ से, इंद्रिय ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, और परिणामन होता है स्वभाव की तरफ से। परिणामन होता है माने तुम्हारा जो जानने देखने का व्यापार चल रहा है, वो कहां से चल रहा है? वो तो स्वभाव से चल रहा है। अरे तू स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए इंद्रिय ज्ञान कहने में आता है। सुन, सम्यक दर्शन मति शुद्ध ज्ञान में ही होता है, और उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। बोलो, मति शुद्ध ज्ञान में यदि अतीन्द्रिय ज्ञान पना नहीं हो भैया प्रमोद,
तो बोलो वो सम्यक दर्शन को अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे कहोगे आप? अरे तो परलक्षी ज्ञान है ना, इसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। तेरी जो विकल्प है ना, विकल्प इनके कारण से ज्ञान होता है, तो इसको समझाने के लिए कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। खरेखर किसी भी जीव को, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा हो गई भैया सुबह सुबह से, पकड़ना और चर्चा करना, समझ आ रहा है? खरेखर विश्व में किसी भी जीव को इंद्रिय ज्ञान होता नहीं। इंद्रियों से ज्ञान हाथ हो जाता है, लेकिन होता खुश नहीं हो सकते। मैंने किस बात पर से बोली इतनी चर्चा? किस बात पर से बोली? इस बात पर से बोली कि हमें ये लगता है, अभी बात चल रही थी ना वो, अरे इसकी बात चल रही थी, विशेषण, इंद्रियों का, इंद्रिय ज्ञान का विशेषण लगता है ना, तो इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इंद्रियों में से नहीं होता, इंद्रियों के आधार से नहीं होता। तो इंद्रियों की तरफ से कथन तो होता है, लेकिन परिणमन नहीं होता है। अब गजब बात है कि कथन और परिणमन में विरोध है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? कथन और परिणमन में, सारी दुनिया कथन और उसके अर्थ तो खोजती है, लेकिन परिणमन को नहीं देखती। हम यहां पर परिणमन दिखाना चाह रहे। बराबर है बात? चलूं आगे अब तो। हाँ भैया, कहां तक आ गई गाड़ी? विशेषण, विशेषण के लिए नहीं है। विशेषण कितने प्रकार के हैं? दो, एक गुण रूप और एक पर्याय रूप, और दोनों विशेषण की महिमा में डूबने वाले, उन्हीं की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, उन्हीं की ओर देखते हैं। इसका नाम है पज्जय मूढ़ा। इसका नाम है कठिन नहीं लग रहा? एक नया शब्द आ गया इन बच्चों के लिए। अजय पज्जय मूढ़ा क्या होता है? थोड़ी सूक्ष्म ही बात चलेगी। अब हम क्या करें, हमें जो हमें आनंद आएगा वही परोसेंगे हम, तो अब क्या करेंगे? देखो, पर्याय दृष्टि को मिथ्या तो कहा है ना, पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। आपको पता है पर्याय दो तरह की होती है। गुण को भी पर्याय कहते हैं और पर्याय को भी पर्याय कहते हैं। एक समय की पर्याय को भी पर्याय कहते हैं और गुणों को भी पर्याय कहते हैं। इसको कहते हैं क्रम पर्याय। एक समय की पर्याय को कहते हैं क्रम पर्याय, एक के बाद एक होती है ना, क्रम पर्याय। और गुण को कहते हैं अक्रम पर्याय। सहभावी कहो, अक्रम कहो, एक साथ रहते हैं। आत्मा में अनंत गुण एक साथ रहते हैं, इसका नाम है अक्रम पर्याय। और दोनों पर्यायों को चाहने वाला, यानी विशेषण को चाहने वाला मिथ्या दृष्टि है। और कमाल की बात है, कमाल की बात कि पूरे जिनागम में 99.99% कथन विशेषण का है। कितना 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 99.99% कथन विशेषणों का है और 0.01% कथन विशेष का है। त्रिकाली, ध्रुव, ज्ञायक। और कमाल की बात है कि तुम्हें 99.99% सावधान रहना पड़ेगा, कथन को बदलना पड़ेगा। कथन को आप अमेरिका जाके सर्विस करोगे तो आपको डॉलर में ही बात करना पड़ेगी। गेहूं का रेट क्या है कि डॉलर में बोलना पड़ेगा। चावल का रेट क्या है कि डॉलर में बोलना पड़ेगा। पेन कितने का आएगा कि डॉलर में बोलना पड़ेगा। अब क्या, अब करोगे क्या? आपको पता है डॉलर में समझ में किसी को कुछ नहीं आता। इसलिए भारतीय समाचार पत्रों में जब भी कोई समाचार छपता है ना, तो उस डॉलर को भारतीय मुद्रा में बदल के बात करते हो। देखा होगा आपने, अमेरिका में एक हीरा 1500 करोड़ रुपए में बिका, तो 1500 करोड़ में कहां बिकेगा? वहां मात्र डॉलर में बिकेगा ना। ये बदल देते हैं। ऐसे ही आपको तीनों अनुयोग, चारों अनुयोग, चारों अनुयोग पढ़ते समय पज्जय मूढ़ा छोड़ना है, पर्याय दृष्टि छोड़नी है, पर्याय में अहम छोड़ना है, पर्याय की भावना छोड़नी है, पर्याय में मजापना छोड़ना है, और पर्याय का ध्यान छोड़ना है, और पर्याय का, हाँ क्या कहा मैंने, क्या कहा? पर्याय का सब कुछ छोड़ना। छोड़ना ये भी कहने की बात है, मात्र मैं अविशेष हूं ये अनुभव करना है। मेहनत लगेगी। जब भी सम्यक, अभी सच भी बताऊं, आप सम्यक दर्शन के लायक नहीं हो। क्या कह रहे हो पंडित जी? आत्मा तो आप हो लेकिन सम्यक दर्शन के लायक नहीं हो। क्यों? आपको कैसे मालूम हमारी मेडिकल रिपोर्ट कि हम सम्यक दर्शन के लायक नहीं है? बता दूं क्या? बोलो बोलो बोलो,
कि तुमने विशेषण की इतनी महिमा सुन ली, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन दुर्लभ है, सम्यक दृष्टि दुर्लभ है, और 2-4 गिनती के होते हैं, और इतना सुन लिया है कि तुम खुद इमोशनल हो गए। और तुम में से 90% को तो ये लगता है अपने को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। कभी कभी लगता है तो फिर सम्यक दर्शन की महिमा आती है, वो सम्यक दर्शन कब होगा? सही बता ना, तुम महिमा, अपनी महिमा में बैठते हो सम्यक दर्शन करने के लिए, या सम्यक दर्शन करने के नाम पर आपका फोकस त्रिकाली ध्रुव होता है, या आपका फोकस सम्यक दर्शन होता है? जब भी आप बैठोगे, चलो भेद विज्ञान करें, द्रव्य कर्म से भिन्न, काहे के लिए? सम्यक दर्शन के लिए। अनंत गुणों का पिंड, काहे के लिए? सम्यक दर्शन के लिए। तो आपका फोकस तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन माने मिथ्या दर्शन ना, सॉरी उल्टा अरे सम्यक दर्शन की जो तुम्हें महिमा आ रही है ना भाई साहब, इसका ही नाम मिथ्यात्व है। तो फिर पंडित जी आप ही बताओ, सम्यक दर्शन नहीं करें? अरे ये भाषा भी कही जाएगी, करो। करो का मतलब तो समझो। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सुन रहे भैया, सम्यक दर्शन करो माने सच्चा विश्वास करो। अब सच्चा विश्वास करोगे तो क्या करो कि मैं परिपूर्ण हूं, और मैं परिपूर्ण हूं, इसके विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन करने के नाम पर वो कहां है? वो जो तुम आर्टिफिशियल कर रहे हो, बोलो बोलो। अपनी पत्नी का विश्वास करो। अब दृष्टांत लंबा हो जाएगा, देऊं? बोलो, देऊं दृष्टांत? थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसका दिमाग सरक गया। सरक जाना तो समझती है थोड़ा सा, तो अब वो भूल गया सब। एक्सीडेंट हुआ तो भूल गया सब। अब सब भूल गया तो अपनी पत्नी को देख करके बोला, क्यों बहन? अब पत्नी आई सेवा करने के लिए, क्यों बहन, कहां से आए हो आप? बड़ी सज्जन लगती हो आप तो, और मैं भी आपको पसंद कर रहा हूं, आप मेरे से शादी करोगी? अब वो बेचारी माथा पीट कर रोने लगी। तो उसको एकदम समझ में आया कि अपन ने गलती कर दी, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। पहली बार में कोई मिले और उसको ये ऑफर, ये तो बड़ी गड़बड़ है, अपन ने गलती करी। तो उसे फौरन कहा, सॉरी सॉरी सिस्टर, सॉरी सिस्टर। तो और माथा पीटा उसने बेचारी ने। माथा पीट रही थी, तो इधर तो ये बेचारा हैरान हो ही गया, बेचारा जो वो माथा पीट रही थी। इतने में डॉक्टर आ गया। व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू वीपिंग हियर? तो भैया बोले, भैया जी हमें पत्नी की नहीं मानते, पत्नी नहीं समझते, हमसे बार बार कह रहे सिस्टर सिस्टर, और थोड़ी देर पहले ऑफर भी कर दिया इन्होंने शादी करने का। तो बोले इसमें तो बहुत अच्छा है, तुम पत्नी हो ही, ऑफर स्वीकार कर लेती, तो उसका विकल्प भी खत्म हो जाता, कम से कम पत्नी मानने लगता तुमको। ध्यान से सुनना। तो पत्नी ने बोला डॉक्टर को, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं इनकी पत्नी होना नहीं है, हूं। बस इनकी समझ में आ जाए। होने के लिए उपाय नहीं कर रही हूं कि इनसे शादी करके इनसे इनकी पत्नी हो जाऊं। होने का, ध्यान से समझ रहे शब्द, होने का उपाय नहीं करना चाहती, मैं हूं। इन्हें ये समझ में आ जाए, बस सम्यक दर्शन मैंने इन्हें समझ में आ जाए कि मैं इनकी पत्नी हूं। अब बेचारा वो लड़का डर गया आदमी, तो उसने ऑफर करना ही बंद कर दिया। लेकिन मन में तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। 6 महीने बाद उसका दिमाग ठीक हो गया। तो जैसे ही वो पत्नी आई कमरे में, तो फौरन बोला, पप्पू की भाई। उसने एकदम आगे फाड़ के देखा, ओ हाँ, एकदम ताली बजा के चीखने लगी, बोलो महावीर भगवान की जय। सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बोला, क्यों चिल्ला क्यों रही है, पिटना है तुझे? जैसा भी उसके पति की बोलने की हैबिट होती है, पति माने कमांडर। क्या है, क्यों चिल्ला रही है? अरे बस ठीक ठीक है। फिर भी उसने अपने पति का टेस्ट लेने की कोशिश करी। उसने कहा, सुनो जी, मुझे आपको पहले दिन वाला ऑफर पसंद है। वो जो ऑफर किया था ना आपने, 3 अक्षर वाला, 3 शब्दों वाला, वो मुझे मंजूर है। मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। है, शादी करेगी, पढ़ेंगे तू? बस अब कन्फर्म हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे तू?
और वो खुश हो रही है और दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब मजा आ गया। बोले क्या? आज उन्होंने मुझे पहचान लिया और आज पहली बार उस गौरव के साथ बात करी, उस गौरव के साथ। जैसे वो 6 महीना पहले बोलते थे पढ़ेंगे तो आज ये स्वस्थ हो गई। मुझे समझाने की कोशिश करो, आप समझाओ या आप तो समझ ही गए होगे कि इसमें हुआ क्या है। तीन कहानी में इसकी इतनी तो समझ सच्ची हुई है कि ये मेरी पत्नी है बस। और जब तक समझ सच्ची नहीं हो तो ऐसे ही मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं भगवान। अब ये समझ में नहीं यार, अनादिकाल से मिथ्या दर्शन माने दिमाग सरक गया। मिथ्या दर्शन मतलब दिमाग सरक गया। अब पढ़ सुन करके अभी भी हम उपाय करना चाह रहे हैं, ILU। हम बार बार इसे सम्यक दर्शन करना चाहते हैं, हम आत्मा में कुछ करना चाहते हैं, हम क्रियाकांड में कुछ करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन के नाम पर कुछ करना चाहते। हमें सम्यक दर्शन की इतनी महिमा चढ़ गई कि अकर्तत्व का नाम सम्यक दर्शन था तो कुछ करने के नाम पे चले गए। अब कुछ नहीं करना बचा तो सम्यक दर्शन तो करना है ना। और सम्यक दर्शन मतलब सच्चा विश्वास ओनली। सच्चा विश्वास कि ये मेरी पत्नी है, इतना विश्वास का नाम। क्यों? इस विश्वास में क्या होता है? और सब हो गया। बोलो, आपको पता है शादी किसका नाम है? शादी किसका नाम है? मतलब अब परिभाषा तो लंबी चौड़ी, जाने क्या क्या कह सकते हो आप। भावरों का नाम शादी नहीं है। वो बाजे बजते हैं, उसका नाम शादी नहीं है। मिठाइयां बनाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं, उसका नाम भी शादी नहीं है। कार्ड छपते हैं, उसका नाम भी शादी नहीं है। और उनके दोनों के मम्मी पापा ऐसे आशीर्वाद देते हैं, उसका नाम भी शादी नहीं है। शादी की परिभाषा में बताओ है? हाँ ठीक बात है, मैं इंग्लिश में कह देता हूं, अपनापन। अपनापन का नाम शादी। क्रिएशन ऑफ फेथ, क्रिएशन ऑफ फेथ में जो एक्टिंग करी जाती ना, साथ भाव रहे हो, घुमाई फिराई और हाथ पकड़ाना, वो गांठे बांधना, गांठे खोलना, इस चक्कर में दोनों एक दूसरे को अपना समझने लगते हैं बस। इतनी सी, इतना सा फेथ ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ फेथ उल्टा बोल रही। क्रिएशन ऑफ फेथ पैदा करने के लिए एक्टिंग होती है सारी। ऐसे ही सम्यक दर्शन माने अपनापन करने के लिए, क्रिएशन ऑफ फेथ करने के लिए इतना सारी स्वाध्याय हो रही है, शिविर लग रही है, सब कुछ हो रहा है, और व्रत उपवास भी होंगे, और उसके में स्वाध्याय भी होगी, और चर्चा भी होगी, और सब होगा। लेकिन आप बताना असली सम्यक दर्शन किसका नाम है? समझ का नाम कि स्वाध्याय का नाम? व्रत उपवास का नाम कि समझ का नाम? अब हम वो क्रिएशन ऑफ फेथ वो नहीं करते और बाकी सब कर लेते, और आखिरी में आकर फिर वही का वही फेथ रह जाता है, विश्वास रह जाता है। कुछ करना तो पड़ेगा ना, भी नहीं करे हो जाएगा, भी नहीं करे हो जाएगा। अरे मैं पूछता हूं, एक बार बताओ, सभी लोग सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कहना। सम्यक दर्शन का मतलब ही कुछ नहीं करना, ओनली समझना। आपने दृष्टांत सुने होंगे, एक व्यक्ति जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने। अब ये तो रही मणि हीरा, और कांच खंड माने, इसका नाम मिथ्या। अब हीरे में कुछ करना है कि दिमाग में कुछ करना है? बोलो, सम्यक दर्शन करने के लिए हीरे को कांच मान रहा है। हाँ भाई, सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या करना है? व्रत, उपवास, बोलो, दान, पूजा, बोल बेटे, फिर से बोलूं। ये हीरा और कांच मान रहा है, इसका नाम मिथ्या। अब हीरे को हीरा मानने के लिए क्या करना है? हीरे में कुछ करना है कि अपने में कुछ करना है? बोलो 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 ना, कि जैसे हीरे को कांच मान रहा है ये मिथ्या, तो हीरे को हीरे समझ गए, इतने में काम हो गया। ऐसे ही मैं त्रिकाली आत्मा हूं, अविशेष हूं, अविशेष को अविशेष समझ लिया, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हम तो ऐसे करना चाह रहे हैं, ऐसे बैठेंगे, फिर वही एक कहावत चलती है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन आप करके देखो, उन्हें वो शादी जैसा आनंद नहीं आता। शादी जैसा आनंद तो वही आता है जब रिसेप्शन दो, गिफ्ट आए, बैंड बाजा बजे, 10 लोग नाचें, और जबकि इसका शादी से कोई मतलब। ऐसे जब अकेले में आपको ज्ञायक अनुभव में आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन आपको भी वही वाला सम्यक दर्शन चाहिए, डेकोरेटिव वाला।
वही वाला चाहिए, कुछ हो पहले, कुछ हो पहले, कुछ क्यों कम कपी नहीं आनी चाहिए। रोम रोम पुलकित हो जाए, रोमांच थई जाए, तब तो सम्यक दर्शन होए। कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए बोलो? फिर कहता हूं ये सब जो ऊपर की क्रियाएं हैं, इनसे क्रिएशन ऑफ फेथ नहीं होता, नहीं होता। ऐसे यहां पर भी नहीं होता। तुम्हें जिस दिन समझ में आएगी ना, शेर की पर्याय में, बंदर की पर्याय में, सुअर की पर्याय में, वहां क्या करते हैं बोलो? बोलो उधर की पर्याय में क्या करते हैं सत्यन जी? पढ़ना, बोलना, रटना, पूछना, चर्चा, वार्ता, शिविर, बोलो कुछ नहीं करते। असली काम करते हैं कौन सा? क्रिएशन ऑफ फेथ। एक विश्वास जम गया, बस खत्म। बोलो अभी भी क्या करना है? मैंने इसलिए कहा कि हमें अभी भी ऐसा लगता है सम्यक दर्शन के नाम पर भी कुछ, बताओ क्या करना है? आप समझो ना दृष्टांत से, कुछ करने का काम हो तो बोलो। इसलिए हम कह रहे हैं कुछ करना नहीं है। पंडित जी आप ही डबल डबल करते हो। एक तरफ तो कहते हो कुछ करना नहीं है, और अब भी हाल रोज प्रतिज्ञा कराते हो स्वाध्याय करना, सट आवश्यक करना, मंदिर जाना, सत्संग में आना और शिविर लगाना, और शिविर के नाम पे पैसे लेते हो आप। भैया तुम अपने को आदमी मान के सुनते हो, इसलिए कुछ करना कहते हैं हम। क्या कहा, क्या कहा? हम क्या करें? तुम आदमी मान के सुनते हो, इसलिए हमें इतनी प्रेरणा करते हैं सबकी। हम कह रहे हैं यदि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूं, जाओ सटावश्यक पूरे हो गए, शिविर पूरा हो गया। शिविर में एक पैसा दान मत देना। शिविर में काय के लिए आना था? काय के लिए आना था? कि कुछ करना। मैं जब वहां गया विनय भाई उज्जैन पर्यूषण में 10 लक्षण में, तो दोपहर की सभा में एक भाई बोले तो फिर कुछ भी नहीं करना? मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, मोक्ष जाना है तो भगवान बनना है तो कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या बोला? कुछ भी। मैंने वजन दिया कुछ भी। ये क्या समझता है कुछ भी माने मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना। लेकिन मैंने क्या बोला है? भजन गाए पे कुछ भी, खाना पीना भी नहीं है, दुकान भी नहीं जाना है, पत्नी बच्चों को छूना नहीं है। बोल बोल, व्यापार धंधा भी। अब बोल, है वो तो करना पड़ता है। तो सुन, तो फिर मंदिर भी जाना पड़ता है, फिर पूजा पाठ भी करनी पड़ती है, व्रत उपवास भी करने पड़ती है, त्याग तपस्या भी करनी पड़ती है। तू जहां से बोलेगा वहीं से हम बोलेंगे कि साहब आप तो कह रहे थे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के लिए कुछ भी नहीं करना। तो मैं कह तो रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं मैं, कुछ भी। और तुम कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी जीवन की व्यवस्था हम करेंगे। तुम रोटी की चिंता नहीं करो, तुम्हारी रोटी की चिंता हम करेंगे। तुम तो जंगल में चले जाओ, कुछ मत करना वो, बिल्कुल बाकी व्यवस्था हम करेंगे सब तुम्हारी, है ना? आप करो तो अरे बहुत बड़ी तपस्या है, कुछ नहीं करना बहुत बड़ी तपस्या है। प्रदमानियों में बहुत बड़ी बड़ी कहानी आती है। वो वज्र कुमार की कहानी है, कौन की? वो प्रभावना अंग में है ना। उसको एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, अब उनकी शादी हुई और थोड़े ही दिन नहीं बीत पाए होंगे कि मुनिराज आए, आहार दान हुआ और वे संग में लेवा लेगा और दीक्षा दे दी। शादी हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और दीक्षा हुई। अब वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई। तो जब बच्चे का जन्म हुआ, उसके यहाँ लड़के का जन्म हुआ, तो जंगल में आई और उन मुनिराज के सामने पटक दिया उसको कि लो संभालो अपना मोड़ा, अपने बच्चे को संभालो। और बहुत बड़बड़ाई, शादी काय के लिए करी थी और ऐसा ना वैसा, दीक्षा लेना थी और कैसे कैसे दिगंबर मुनि होते हैं बताओ। लो अच्छो खर हमारा घर उजाड़ दिया। और बहुत बहुत हमारी बुंदेलखंड में कहो तो बर्राई का है। ऐसे बच्चे को छोड़ के और चली गई। वो क्या सोच रही थी? पीछे पीछे भैया उठा ले आएंगे, अपना मोड़ा है ना, अब भाई उठा के चले आएंगे पीछे पीछे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मम्मी मम्मी, चुप हो जा, चुप हो जा। अब वे तो कुछ ही नहीं कर रहे। अब देखो कुछ भी नहीं करना तपस्या है। पत्नी की बातों से द्वेष नहीं करा, ये तपस्या है। और बच्चे का रुदन देख करके भी राग उत्पन्न नहीं हुआ, ये तपस्या है। कुछ भी नहीं करना, वो मोक्ष होने वाला, देखो कुछ भी नहीं करा। अब रो रहा बच्चा बेचारा, 10-15 मिनट रोया होगा।
तो उसके रुदन से पूरा जंगल में आवाज गूंजने लगी। तो ऊपर से वो विद्याधर जा रहा था, विद्याधर, उसके कान में आवाज पड़ी बच्चे की रोने की, तो वो नीचे उतरा। और संयोग से जब जब भी विद्याधर उतरते तो उनकी संतान नहीं होती। तो उतरा और सबसे पहले उसने वो बच्चे को देखा, ओ देख मुनिराज के प्रताप से तेरे को पुत्र मिला। और फिर वो पुत्र लेकर के वो चले गए। कहानी तो लंबी चौड़ी है, पढ़ लेना आप उसमें से, अष्टांग की कथाओं में से। सो फिर वो चले गए। अब वो बच्चा वहां विद्याधरों के देश में जाके विद्याधरों का राजा बन गया, विद्याएं हो गई, वो सब कुछ हो गया उसको। पंडित साहब ने बहुत मार्मिक बात कही जो मेरे को प्रवचन में सबके बीच में मुझे बहुत आनंद आया। सुनना बेटे, मैंने साइकोलॉजी देखना कितनी जोरदार। कल्पना करो कि बे मुनिराज यदि उस बच्चे का राग करते पंकज और उसे उठा के घर आ जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता। वो ब्राह्मण का पुत्र था ना, तो ज्यादा से ज्यादा सारी जिंदगी भिक्षाम देही, भिक्षा मांग रहा होता। लेकिन उन्होंने राग नहीं किया और किसी ने उस बच्चे के भविष्य का प्लान नहीं किया, मम्मी ने और पापा ने नहीं किया। लेकिन उस बच्चे का विकल्प करते तो उसका भविष्य खराब होता, खुद का तो हो ही जाता। मुनिराज यदि उस बच्चे का राग करते तो खुद का तो खराब कर ही लेते, उस बच्चे का भी खराब कर देते। जब मुनिराज ने कोई ध्यान नहीं दिया तो भाई साहब वो बच्चा विद्याधरों का राजा बना। और नहीं यदि पिताजी ध्यान दे देते मुनिराज तो ज्यादा ज्यादा ब्राह्मण का पुत्र था तो भिक्षा मांगता और करता क्या। ऐसी सुनो, जब तक तुम्हें करने के नाम पर विकल्प है तब तक बना भिखारी, निपट अजान। और जब ज्ञाय का अनुभव होता है और अकर्तापने का अनुभव होता है तो 100 इंद्र प्रणाम करते हैं और केवल ज्ञान होता है और मोक्ष होता है। बोलो क्या करना है, बोलो भैया बोलो। अब भी करने का विकल्प करना है कि अकर्ता तो समझना है, समझना है। वो क्या कह रहे हैं, अकर्तत्व। चलो अब तो आगे, कोई टेंशन तो नहीं रहेगी बीच में। कोई प्रश्न फिर से। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से विशेषण? 2 प्रकार है, पर्याय रूप और मेन पॉइंट जो चल रहा बोलो। विशेषण विशेषण की महिमा के लिए नहीं होते, विशेष की महिमा के लिए होते हैं। सावधान, पूजा करते समय हम केवली भगवान के विशेषणों की महिमा करेंगे। पंच परमेष्टि में 28 मूल गुण के अर्घ चढ़ाएंगे, लेकिन 28 मूल गुण की महिमा, केवल ज्ञान की महिमा, वो ज्ञान गुण की विशेषण है। और ज्ञान गुण से आगे बढ़ जाओ, अब ज्ञान भी विशेषण है। कौन का? आत्मा का। तो आत्मा के विशेषण तक दृष्टि करने वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है। बराबर समझ में आ रही बात? अब फिर से चलो, अब से प्रैक्टिकल करो कि आपको विशेषताओं का ध्यान नहीं करना। विशेषताओं का ध्यान करना, विकल्प आना आश्रम बंद तत्व है। थोड़ी देर पहले कहा था, उसे रिपीट कर दिया। तो अविशेष जानो, अविशेष अविशेष देखे आत्म को, अपने को अविशेष देगा। अब कठिन नहीं है, कल दृष्टांत दे दिए थे आपको, फिर एक दृष्टांत दे देते। अभी बहुत दृष्टांत दे दिया, आज फिर नया दृष्टांत दे रहे हैं। भाई एक मकान खरीद रहे हो, 10 लाख में मिल रहा है दिल्ली में, हैं? कहाँ है, कैसा है? अभी आप हाँ नहीं कर पा रहे, खरीदने का उल्लास नहीं दिखा पा रहे। अब हमने कहा कि सुनो, वो 10 लाख का मकान है ना, लाल किले के पास है, 3 मंजिला है, 3 मंजिल, और फाउंडेशन नई है बिल्कुल मजबूत, और 4 दुकान है उसमें, 40 कमरे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है पंडित जी आपने सबके सामने क्यों बताया? पंडित जी आप कहीं और ना ले ले, जल्दी करो, जल्दी, अब भी एडवांस देने तैयार हूं, अब भी। इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको? अब क्योंकि आपको लाल किला पसंद है, क्योंकि आपको दुकानें पसंद हैं, बोलो, क्योंकि आपको 3 मंजिल पसंद है, फाउंडेशन पसंद है कि नहीं? नहीं पंडित जी, ये सब तो विशेषण है, मुझे तो अविशेष अविशेष वो मकान पसंद आया है। कल दृष्टांत क्या दिया था? कोई जेके का टायर नहीं खरीद लेता, वो नहीं खरीद लेता, क्या कहलाता वो, स्टीयरिंग नहीं खरीद लेता।
ऐसे ही अविशेष मकान खरीदता है, खरीदता ही नहीं है। सही बता ना, निर्णय करते समय विशेषताओं का कितना विचार आता है, ये मकान ठीक है, लेना चाहिए, इसमें ये विशेषताएं हैं, अच्छा है, सस्ता है, ले लेना चाहिए, इतना विकल्प आ रहा है। अब खरीद लिया, खरीद लिया। सही बता ना, अब तुम्हें उस घर का आनंद सदा काल चलता रहता है, सोते में भी विचार नहीं है और आनंद है कि ये मेरा घर, भोजन करते करते भी अपना घर, नहाते हुए भी अपना घर। सही बता ना, उसमें मकान, बिल्डिंग, कमरा, मंजिल, खिड़की, दरवाजे, पैसे, क्यों, कौन सा विचार चलता है विनय, बोलो बोलो। जैसे विचार नहीं चलते, आनंद चलता है, ऐसे ही अनंत गुणों के माध्यम से, पर्याय के माध्यम से गुण की महिमा कराई। अमित फुटेरा क्या कहा, क्या कहा बताओगे बेटे? ये हाथ खड़ा कर रहा है, नहीं अभी कोई बात, बैठे रहता, फिर से सुन रहे ध्यान से। पर्याय के विशेषण क्यों बताए? गुण की विशेषता बताने के लिए, क्योंकि गुण भी बताए नहीं जा सकते, नहीं तो पर्याय के बिना गुण नहीं बताए जा सकते और गुण के बिना द्रव्य नहीं बताया जा सकता। तो पर्याय से गुण की महिमा कराई और गुणों से गुणों की महिमा के लिए नहीं थी, कौन के लिए थी? द्रव्य के लिए। तो द्रव्य की महिमा कराई। अब सुनो, जब भी तुम्हें लगे धन्य है केवल ज्ञान, तब लगना चाहिए। जब भी लगे, जब भी कहें आहा द्रव्य अनंत शक्तिशाली है, बोलो बोलो बोल भैया, ऋषभ का भैया। हाँ, जब लिखें कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, तो क्या लगना चाहिए भैया, बोलो? मेरे में अनंत शक्तियां हैं। ओहो, बनाते जाओ आप। इसका नाम है अविशेष देखे आत्म को। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते अविशेष 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 दिखाई देता है। ठीक है, छोड़ दिया जाए, छोड़ा जाता है, लेकिन आपको बैठे रहना है। 5-10 मिनट में आपको चाहूंगा कि आप जरूर बैठे रहें। एक बहुत जोरदार बात बताने वाले हैं हम आपको, उस सूचना को सुने बिना मत जाना। मैंने जल्दी छोड़ दिया आज आपको, है ना? देखो, एक बात तो मुझे ये कहनी है कि आप सबसे मुझे एक शिकायत है कि आप सबके पुण्य का उदय ही नहीं है। समय ऐसी क्या बात हो गई, बताओ, पुण्य का उदय नहीं? कि हमने भैया 60,000 रुपया की मालाएं खरीदी थी और गुरुदेव का लॉकेट इतना सुंदर बना के डाला था उसमें, इतना सुंदर, कितना सुंदर लग रहा था। हम चाहते थे कम से कम तुम जब तक टूट नहीं जाए तब तक उसे गले में अवधारण करो, खूब पहनो जब तक। लेकिन आपने तो भाई डेड स्टॉक कर दिया, माने जड़ता की तरह उसे बंद करके रख लिए, घर ले जाएंगे वहां भी तिजोरी में रख देंगे। हम ये चाहते भैया, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको आई कार्ड लटकाने की बजाय वो आपका आई कार्ड हो। क्या कह रहे? आई कार्ड की जगह वो आई कार्ड हो, वो जिसमें गुरु। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आ जाना भैया जल्दी से। हाँ, जल्दी आओ, दौड़ कर नहीं जाओ, नहीं तो बैठो 2 मिनट। पंडित जी, अभी 2 विद्वान हमारे हैं, हम क्या बताएं। स्वामी जी से हमें जोड़ने में बहुत सारे विद्वानों का योगदान है। उनमें ब्रह्मचारी अचल जी और हमारे पंडित शिखर चंद जी। नहीं, अभी करेंगे, अभी दोनों जनों को एक साथ हो जाएगा ना, इसलिए कर रहे। पंडित शिखर चंद जी विदिशा, अभी हम सम्मान करेंगे थोड़ी देर में, क्यों आज वो जाना चाह रहे हैं। मैं तो सोच रहा था 1 तारीख तक रुकेंगे, और अचल जी साहब से भी हमने निवेदन किया था कि 1 तारीख तक आप रुको, तो हम आपको बड़े जोर शोर से सम्मान करें। लेकिन बस जाने की मजबूरी बता रहे हैं, उन्हें पिड़ावा जाना है और आपको विदिशा जाना है किन्हीं कारणों से। तो हम अब भी ही, पृथ्वी चंद जी साहब आप मंच पर पधारो, आज आपके हाथों से सम्मान होना चाहिए मेरी तरफ से। आइए, पधारिए। तो आप दोनों विद्वान भी ऊपर पधारें, जिनवाणी स्तुति करेंगे 1 मिनट, और आप सब वापस बैठेंगे, एक भी नहीं उठना, क्योंकि हमारे विद्वानों का जो मैं महिमा बताऊंगा आपको, तब आपको मालूम पड़ेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए आप 2 मिनट जरूर बैठेंगे। सभी लोग खड़े होकर जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज